नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस चैनल में जिसका नाम है एजुकेशनल मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियोस, जिसमें हम बात करते हैं कुछ मोटिवेशंस की या फिर इंस्पिरेशंस देने की। तो आज हम ऐसे बंदों के लिए या फिर ऐसे दोस्तों के लिए, ऐसे भाइयों के लिए बात करेंगे जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई हो, या फिर जिन्होंने पढ़ना किसी और वजह से छोड़ दिया हो, या फिर वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाए हो, या फिर घर में कुछ पैसे की या फिर किसी और चीज़ की दिक्कत की वजह से वो नहीं कर पाए। चलिए हम बात करते हैं इसी के ऊपर। तो मेरे कुछ दोस्त भी हैं, कुछ मेरे रिश्तेदार हैं, कुछ जानने वाले हैं जिनको मैं जानता हूँ। वो पढ़ना तो चाहते थे, वो हमेशा कहते थे मैं पढ़ना तो बहुत चाहता था लेकिन यार मैं पढ़ नहीं पाया, ये वजह थी वो वजह थी, बताते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि अभी क्यों नहीं? वो कहते हैं अरे यार छोड़ो, अब तो उम्र हो चुकी है, अब तो पढ़ने का वक्त चला गया, अब तो पढ़ने का ये नहीं है। तो दोस्तों मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि ये गलत है मेरे हिसाब से। मुझे नहीं पता कौन किस तरह से इसको लेगा, लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। जब तक कि आप दिल से या फिर अपने खुद के मन से नहीं चाहते हैं कि आप पढ़े, आप कुछ करें तो नहीं हो सकता। लेकिन आप अगर दिल से चाहते हैं कि आपको कुछ करना है, कुछ बनना है या फिर आपको पढ़ना है, तो सही उम्र का इंतजार मत कीजिए। सही उम्र ऐसी कोई उम्र नहीं होती है। आपको पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। हाँ, ये भी बात सही है कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं 10वीं फेल हो गया, मैं 10वीं में मेरा एजुकेशन छोड़ दिया, अब मैं डॉक्टरी करना चाहता हूँ या फिर एमबीबीएस करना चाहता हूँ या फिर मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। ये नहीं। आप जिस भी लेवल पे पढ़ रहे हो, जो भी लेवल हो, उसे कंप्लीट करके फिर आप आगे के लेवल्स गाट सकते हो या फिर आगे के लेवल्स में जा सकते हो। स्ट्रीम, लेवल, सबका ध्यान रख के हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको बात समझ में आ गई कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं किसी भी उम्र में, किसी भी वक्त, तो आप पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़ सकते हैं। काफी सारे इंस्टीट्यूशंस, काफी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जो ऐसे ही लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कि यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ है, जहाँ पे आप अपना काम संभाल के या फिर दूसरे भी काम करके आप वो काम कर सकते हो। या फिर कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशन है जो रात में या फिर शाम के टाइम में रात में वो क्लासेस लेते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन भी कुछ क्लासेस होती है, तो आप पढ़ सकते हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो पढ़ाई के लिए आपको प्रोत्साहित करती है। कोई उम्र नहीं है दोस्तों, फिर से कोई उम्र ऐसी नहीं है। जब तक कि आप दिल से ना चाहो कि मैं पढ़ना चाहता हूं, आप पढ़ सकते हो। कोई भी हो, कोई बहन हो, कोई भी हो, कोई महिला हो, कोई भाई हो, कोई भी हो, कोई भी पढ़ सकता है। ऐसी कोई उम्र नहीं होती। मेरे कहने का मतलब है कोई उम्र नहीं हो सकती। ठीक है, आगे मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाना चाहूंगा कि जिससे मुझे प्रोत्साहन मिला कि यार ऐसा भी होता है। मैं एमबीए कॉलेज के लिए मैं कोऑर्डिनेटर हुआ करता था। मैं लेक्चरर रहा हूँ, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ। और एमबीए के मैंने काफ़ी सारे क्लासेस लिए हैं या फिर मैंने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं। तो वहाँ पे एज ए कोऑर्डिनेटर मैं जब काम कर रहा था, तो मैंने एक बंदा था मेरे यहाँ पे जिसने एडमिशन लिया था। वैसे तो काफ़ी सारे बंदे थे जो एमबीए के लिए एडमिशन लिए थे, वो एज थे, उनका एज अच्छा खासा था। मतलब कम से कम 30 साल, 35 साल, 40 साल ये उम्र में थे। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको एमबीए करना जरूरी है क्योंकि उनको उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। हाँ, काफी सारे इंस्टीट्यूशंस या फिर काफी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जहाँ पे आपको बेसिक एजुकेशन की जरूरत होती है प्रमोशन के लिए। तो ऐसे भी टाइम में लोग एजुकेशन करते, तब नहीं सोचते कि मेरा एज क्या है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको लालसा होती है प्रमोशन की, उनको प्रमोशन चाहिए होता है और इसीलिए वो नहीं सोचते। तो इसी तरह से आपके जीवन में भी आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो मत सोचिए कि मेरा एज क्या है। ठीक है, तो इसी वजह से वो एमबीए पूरा करना चाहते हैं। एमबीए या फिर जो भी डिग्री उनकी जरूरत होती है, तो वो पूरी करने के बाद में उनको प्रमोशन मिलता है, तो उसके लिए वो पढ़ते हैं। तो मैं जब कोऑर्डिनेटर था एमबीए के लिए, मैं कुछ सब्जेक्ट्स भी पढ़ाया करता था। और काफ़ी सारे बंदे जो थे, जो मेरे स्टूडेंट थे, तो उनके भी एज काफ़ी सारे थे जो मतलब प्रमोशन के लिए काम कर रहे थे। लेकिन एक बंदा ऐसा था उसमें जो रिटायर्ड था। जी हाँ, एक गवर्नमेंट ऑफिस में का रिटायर्ड बंदा था, बुजुर्ग थे। उनका एज 67 ईयर्स था। कैन यू इमेजिन? आप सोच रहे, समझ रहे? 67 ईयर्स ऑफ एज, जो एज में लोग अपने पोता पोती को खिलाते हैं या फिर उनके एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, वो एज में उनका वो हम क्या कहेंगे कि
वो जो उनका मोटिवेशन देख के, मतलब पढ़ाई करने का, फिर सीखने का, पढ़ने का उनका जो मोटिवेशन देख के, उनका एंथुजियाज्म देख के मैं खुद हैरान हो गया, मैं खुद परेशान हो गया। और मैंने उनको बोला भी, और पूरी क्लास में बोला, सबके सामने बोला मैंने कि सर आई रियली अप्रिशिएट द वे यू थिंक। अब यहां तक आके अभी आप अगर ये सोचते हो कि आपने एमबीए करना चाहिए, बड़ी बात है। मैं कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन के लिए कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। अब ये मत पूछे कि ये उम्र में वो पढ़ के क्या करेंगे या बुढ़ा पढ़ के क्या करेगा ना, ऐसा नहीं है। आपकी पढ़ाई कहां काम आएगी कोई नहीं बता सकता। छोटी सी बात है, आमतौर पे एक मोबाइल शॉप में मैं गया था, जो एक बंदा चलाता था मोबाइल शॉप में गया, तो उसके पिताजी वहां पे बैठे थे, मतलब उसके पिताजी काउंटर पे तो नहीं थे लेकिन बैठे थे चेयर में। और मैं मोबाइल शॉप में चला गया, कुछ पूछ रहा था, कुछ चाहिए था मुझे, तो गया। तो जाने के बाद में पता नहीं बुजुर्ग थे वो, और उनको क्या लगा और उन्होंने पूछा कि सर आप क्या पढ़े हो। बोला सर आप मुझे सर ना कहो, मेरा नाम चेतन है, चेतन कहो। तो पूछा, मैंने फिर बता दिया उनको कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो वो बोले हाँ बातों से ही समझ में आ गया। तो मैंने बोला सर मैं नहीं समझा। तो लेकिन नहीं, जब कोई पढ़ा लिखा इंसान सामने आता है, वो जिस लिहाज से बात करता है, जिस तरह से वो सोचता है, वो सारी चीजें आपकी रिप्रेजेंट होती है आपकी पढ़ाई में। समझे नहीं समझे? मतलब ये कि कोई पढ़ा लिखा बंदा, मेरे हिसाब से नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे वो जो मैं जहां पे गया था मोबाइल शॉप में, वहां पे जो वो जो बुजुर्ग चाचा बैठे थे, तो उनके तहत उनके हिसाब से कोई पढ़ा लिखा बंदा तभी समझ में आ जाता है जब वो बात करता है, और बातों से उसकी हालचाल से वो समझ में आ जाता है। उनका कहना ये था, मैं परेशान हो गया, मैं हक्का बक्का रह गया। मैं बोला सर आप कमाल हो, आप सच में कमाल हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये मत सोचिए कि अगर मैं ये उम्र में पढ़ूंगा तो मैं आगे जाके क्या पढ़ाई करूं, करके मैं थोड़ी नौकरी करूंगा। मैं पढ़ाई करके अब ये क्या करना है मुझे, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ये नहीं करना है मुझे। नहीं, आपकी पढ़ाई किधर भी काम आ सकती है, कौन से भी फील्ड में कभी भी काम आ सकती है। आपका ब्रेन ब्रशअप होता है, आपकी बुद्धि को चालना मिलती है, आप हमेशा सतेज रहते हैं, है ना। अभी देखिए कि कुछ एजुकेशन ऐसे भी है जिसके लिए उम्र नहीं है, जैसे कि आप अगर लॉ में चले जाएंगे या फिर एलएलबी करेंगे, एलएलएम करेंगे, तो उसमें काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो जब एलएलबी एलएलएम करते हैं तो वो कहते हैं कि हम रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। रिटायरमेंट प्लान आप बोलेंगे रिटायरमेंट के बाद में प्लान करने के लिए एलएलबी करने की क्या जरूरत है। तो उसमें बात ऐसी है कि वकीली पेशा के लिए कोई उम्र नहीं होती। मतलब इंसान, अगर मैं रिटायर हो जाता हूं तो रिटायरमेंट के बाद में भी मैं वकालत कर सकता हूं, अगर मेरे पास मुनासिब डिग्री है तो, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं। ऐसा मतलब मैं इन जनरल यही बताना चाहता हूँ, जो भी मेरे दोस्त है, भाई लोग हैं, जो भी मेरे बहन है, या फिर जो भी महिलाएं हैं, जिनको भी ऐसा लगता है कि उनको पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहती हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नहीं आज ये उम्र नहीं है, आज नहीं मैं कर पाऊंगा, तो ये गलत है। आप सोचना बिल्कुल बंद कर दो। आपको ऐसा कुछ भी लगे, आपको लगा तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना, मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन ये मत सोचना कि नहीं ये वो वक्त नहीं है, अभी नहीं मैं पढ़ सकता, मुझे पढ़ना बहुत था, मैं बहुत चाहता था। ये सब गलत है। ये चाहता था बीता था छोड़ दो, सीधा सीधा एजुकेशन ले लो आपको अगर चाहिए। एज का मत सोचो, शर्माओ मत, क्योंकि आज अगर शर्माएंगे तो आप कल वो नहीं कर पाएंगे जो करना चाहते थे। सोचिए, आप अगर कोई बंदा है जिसको ग्रेजुएशन करना था, बीच में रह गया, वो ग्रेजुएशन होने के बाद में जब लोगों को बताएगा मैं ग्रेजुएट हूं, अच्छा लगेगा, ठीक है। सामने वाला थोड़ी ना पूछेगा कि भाई कौन सी उम्र में तूने ग्रेजुएशन किया या फिर ग्रेजुएट हो, है ना बात। तो मैं कहना इतना ही चाहता हूं कि आप गलतफहमी में मत रहो कि आप कौन से भी वक्त, कौन से भी एज में, कौन से भी उम्र में आप पढ़ सकते हो, अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो, ठीक है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगा कि काफी सारे मेरे दोस्त हैं या फिर जो भी भाई है, जो भी लोग हैं जिनको पढ़ना है और उनको भी ऐसा कुछ लग रहा है, तो उनको ये मोटिवेशन मिले कि उन्होंने पढ़ना चाहिए, उन्होंने आगे बढ़ना चाहिए। एक भी बंदा ये वीडियो देख के अगर वो ठान लेता है कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है और वो पढ़ लेता है, तो मैं कहता हूं कि ये मेरा वीडियो जाया नहीं गया। मैं जिस मोटिव से या फिर जिस मैं हिसाब से, जिस वजह से मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, जो ये वीडियो बना रहा हूं, वो वजह पूरी हो जाएगी अगर आप पढ़ने का ठान लो तो। पढ़ाई सिर्फ आप एजुकेशनल
बैकग्राउंड या फिर एकेडमिक्स में मत चले जाना। पढ़ाई किसी भी तरह की हो सकती है, पढ़ाई स्किल सेट की हो सकती है। हो सकता है कि मुझे कुछ स्किल सेट सीखना है जिससे मैं मेरे जॉब में उसको ला सकता हूँ। कोई भी हो, जैसे मैं आईटी के बारे में बोलूँगा, सी, सी प्लस प्लस, वी सी प्लस प्लस, जावा, ये सब लैंग्वेजेस सीखना है, या फिर मुझे वेब डिजाइनिंग सीखना है, या फिर वॉट। तो वो जब आप करने जा रहे हो तो वो स्किल सेट का पढ़ाई हुआ, वो एक हटके रहा, वो प्रोफेशनल एजुकेशन में आता है, वो भी आप कर सकते हो। ऐसे कोई बात नहीं है कि जहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। या आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हो तो उसके लिए भी आप बिजनेस एजुकेशन या फिर जो भी बिजनेस आप करना चाहते हो उसके ऊपर आप पढ़ाई कर सकते हो, उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। ऐसे काफ़ी सारे बिजनेस स्कूल्स हैं जो आपको उसी पर्टिकुलर विषय के ऊपर सिखाते हैं। कोई भी हो, कोई कारपेंट्री हो, या फिर कोई पेंटिंग काम हो, या फिर जो भी हो, तो उसका भी एक इलेक्ट्रिशियन हो तो उसका भी एक अलग से एक छोटा सा कोर्स रहता है, क्रैश कोर्स, और उसमें आप पढ़ाई कर सकते हो, सीख सकते हो, जिससे आप एक अलग से बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। पूरी बात अभी समझने के बाद आपको सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर पढ़ना चाहते हो तो बिंदास पढ़ो। ये मत सोचो कौन क्या बोलेगा, कौन हंसेगा, कौन क्या करेगा। देखो, अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, या फिर आपके ऊपर कोई एक गलत वक्त आ जाता है, या फिर आपके ऊपर अगर ऐसी कुछ जरूरत आ जाती है, तो कोई आपको मदद करने आने वाला नहीं है। तो आप दूसरे लोगों के बारे में सोच सोच के अगर आप खुद को पीछे रखते हो तो ये आपकी गलती है। हंसने दो उनको, छोड़ो उनके बारे में, मत सोचो। जो भी करना है करने दो, लोग ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। आपको जो करना है दिल से करो, ठीक है। अगर मैं इसमें से इतना बोलने के बाद मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर एक भी बंदा अगर आज ये वीडियो देख के अगर सोचता है कि मुझे ये पढ़ना था और मैं पढ़ नहीं पाया, अभी मैं पढ़ूंगा, तो मैं कहता हूं ये मेरा वीडियो सही बना है, ठीक है। आपको जो भी कुछ पूछना है, कुछ कमेंट्स है, तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, लिख सकते हो। मैं आपको पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।